हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बेसिक प्रदीप में बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्थ। अर्थ का क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक है जो कि अदर प्लैनेट से इसे बहुत ही यूनिक बनाता है। तो इसकी 5 कैरेक्टरिस्टिक है जो बहुत ही यूनिक है अदर प्लैनेट्स के साथ। तो आइए चलिए हम लोग पढ़ते हैं एक एक करके 5 कैरेक्टरिस्टिक। प्लीज़ वीडियो को स्किप करके ना पढ़े, वीडियो को लास्ट तक देखें और समझे। आप चाहे तो यहाँ से आप अच्छे नोट्स भी बना सकते हैं, या तो आप पहले पूरी वीडियो को देखें, समझे, उसके बाद फिर से नोट्स बनाएं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पहला कैरेक्टरिस्टिक है अर्थ हैज़ लिक्विड वाटर ऑन इट सरफेस। जैसे कि अदर प्लैनेट्स पे पानी नहीं है लेकिन अर्थ पे पानी है। वाई? तो चलिए हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। अर्थ इज ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम that is located in habitable zone. The habitable zone also called है Goldilocks zones। जैसे कि हैबिटेबल जोन्स क्या है, इसको ऑल्सो कॉल्ड गोल्डीलॉक्स जोन्स क्या है। हैबिटेबल जोन्स यानी कि जहाँ पे पानी है, ठीक है, जिस प्लैनेट पे अगर पानी है, जैसे अर्थ पे पानी है, तो वो एक हैबिटेबल जोन में है जिसको हम लोग गोल्डी रॉक जोन भी कहते हैं। इन द एरिया अराउंड अ स्टार वेयर अ प्लैनेट कुड सपोर्ट लिक्विड वाटर। देखिए, ऐसा स्टार जहाँ पे जो प्लैनेट पे सपोर्ट लिक्विड वाटर, मतलब वाटर लिक्विड अवेलेबल है। अप्रोक्सीमेटली 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड इन वाटर। मतलब अर्थ का 71% सिर्फ वाटर से कवर्ड है। ऑल ऑफ दैट मेक्स अप अबाउट 96% ऑफ ऑल द वाटर ऑन द प्लैनेट। द रेस्ट इज डिवाइडेड बिटवीन एयर वेपर, आइस कैप्स, ग्लेशियर, मॉइस्चर इन द सॉइल। जैसे कि 96% जो वाटर है प्लैनेट में, तो अलग अलग तरह के डिवाइडेड है। जैसा पहले आपको ना कि सब कुछ आपको पानी के ही फॉर्म में मिलेगा, कुछ एयर वेपर के फॉर्म में है, कुछ आइस कैप्स के फॉर्म में है, ग्लेशियर है, मॉइस्चर है इन द सॉइल। सॉइल के अंदर ग्राउंड वाटर भी तो है। तो ये है। एंड सेकेंड इज अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विथ कॉन्टिनेंट्स। तो अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जिसमें कॉन्टिनेंट्स है। अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम दैट हैज कॉन्टिनेंट्स, एंड दैट इज बिकॉज इट इज ऑल्सो द ओनली वन ऑफ इनर रॉकी प्लैनेट टू हैव प्लेट टेक्टोनिक्स। मतलब अर्थ है, अर्थ के ही अंदर इनर, अर्थ को क्या इनर रॉकी प्लैनेट्स भी बोल सकते हैं, जिसमें प्लेट टेक्टोनिक्स भी हुआ था। अब ये प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होता है। मेरे चैनल से जुड़े, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हर एक वीडियो, एक एक टॉपिक जियोलॉजी का मैं इस चैनल में पढ़ाऊंगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। Without them, the geological activity that is necessary to form these huge land masses just does not happen. While on Earth, continents are divided by ocean. It is debated whether oceans of liquid water are necessary for continents are formed। जैसे कि continents बना कैसे, ठीक है। तो प्लेट टेक्टोनिक्स, आप लोगों को ये प्लेट टेक्टोनिक्स समझना होगा, तभी जाके आप लोगों को समझ में आएगा ये कॉन्टिनेंट्स क्या। जैसे आप देख सकते हैं, इट इज़ डिबेटेड वेदर ओशियन ऑफ लिक्विड वाटर आर नेसेसरी फॉर कॉन्टिनेंट्स टू फॉर्म। मतलब ओशियन का ही जो लिक्विड वाटर है वही मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट था कॉन्टिनेंट्स फॉर्म होने में अर्थ पे। ओके। थर्ड आप लोगों का इज अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विथ वन मून। तो अर्थ के पास सिर्फ वन ही मून है। द फॉलोइंग टेबल लिस्ट द नंबर ऑफ मून्स, जिसको हम लोग सैटेलाइट्स भी बोलते हैं, इच प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम हैज। तो अब हम लोग की एक लिस्ट बनाया हूं मैं, जिसमें अर्थ का कितना मून है या फिर अदर प्लैनेट्स में कितने कितने मून है। चलिए उस लिस्ट को अब हम लोग देखते हैं। देख रहे हो, जैसे इधर है प्लैनेट्स एंड इधर है नंबर ऑफ मून्स। तो मरकरी के पास देखिए 0 मून्स है, वेनस के पास 0 मून्स है, अर्थ के पास 1 मून्स है, मार्स के पास 2 मून है, एंड जुपिटर के पास 80 मून्स है, एंड सैटर्न के पास 83 मून्स है। ये देखिए, ये सबसे ज़्यादा किसके पास मून है, तो सैटर्न के पास। ये आप लोग जरूर ही याद करें, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आते हैं। यूएनएस के पास 27 मून है, नेपच्यून के पास 14 मून्स है। ये आप लोग जरूर पढ़ ले, ये जरूर याद कर ले, ठीक है। और डिटेल में पढ़ते हैं क्या है वन मून के पीछे का राज। तो अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम दैट हैज ओनली वन मून। द प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम हैव आइदर 0 सैटेलाइट और मोर देन 1 सैटेलाइट। मतलब अर्थ के पास 1 मून है, और अदर प्लैनेट्स के पास ना तो एक भी मून है और किसी किसी के पास बहुत ही ज़्यादा मून है। जैसे मरकरी, वेनस के पास 0 मून्स है, और सबसे ज़्यादा मून्स किसके पास है, आप लोग कमेंट करके मुझे अभी बताओ। एंड गैस जाइंट्स लाइक जुपिटर, सैटर्न टेंस टू कैप्चर मैनी मून्स बिकॉज ऑफ देयर लार्ज मास। जैसे जुपिटर और सैटर्न के पास इतने मून्स क्यों हैं, क्योंकि वो लोग गैस जाइंट्स है। गैस जाइंट्स कहने का मतलब वो लोग गैस का एक बहुत ही बड़ा गोला है, इसीलिए उन लोगों के पास और बहुत ही ज़्यादा मून है, बिकॉज लार्ज मास के कारण। सो द रीजन वाई आवर प्लैनेट हैज़ ओनली वन मून आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स मास, डिस्टेंस फ्रॉम द सन, इटीसी। जैसे हम लोगों के अर्थ के पास एक ही मून है, क्यों,
क्योंकि इसका मून आर कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स मास, तो इसके मास के कारण और डिस्टेंस फ्रॉम द सन और ईटीसी और भी कुछ कारण हो सकते हैं, लेकिन हम लोग आज के टॉपिक में सिर्फ मास और डिस्टेंस फ्रॉम द सन के बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि इसीलिए हमारे जो अर्थ पे है वन ही मून है। सम साइंटिस्ट बिलीव अर्थ माइट हैव हैड टू मून्स इन द पास्ट एंड दे कुड हैव कोलाइड टू फॉर्म द सिंगल वन दे वी नो टुडे। और कुछ साइंटिस्ट है जिनको लगता है कि अर्थ पे दो मून्स थे एंड सडनली वो लोग दोनों आपस में कोलाइड हुए और एक ही मून बने, जिसको अभी हम लोग आसमान में देखते हैं। एंड फोर्थ इज अर्थ एटमॉस्फेयर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लैनेट्स। तो अर्थ का एटमॉस्फेयर बहुत ही डिफरेंट है अदर प्लैनेट से। क्यों, आइए पढ़ते हैं। अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम दैट वी नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। तो अर्थ ही ऐसा यूनिक प्लेट है, जिस प्लैनेट है जिसमें ऑक्सीजन है, जिससे हम लोग सांस लेते हैं और हम लोग जिंदा है। और आज हम लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ और हम लोग पढ़ रहे हैं। वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक दैट मेक अर्थ सो यूनिक व्हेन कंपेयर टू द अदर प्लैनेट्स इन द कंपोजिशन ऑफ इट्स एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये एक ऐसा यूनिक है अर्थ का जो कि हम लोगों का बहुत ही डिफरेंट बनाता है अदर प्लैनेट से। मोस्ट प्लैनेट एटमॉस्फेयर इज मोस्टली मेड ऑफ हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। और मोस्टली प्लैनेट्स किसके बने होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। बट अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विथ एन एटमॉस्फेयर दैट इज प्राइमरली मेड ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, और अर्थ का मोस्टली एटमॉस्फेयर किससे बना हुआ है, तो नाइट्रोजन से। ठीक है, अर्थ है 78% नाइट्रोजन एंड 21% ऑक्सीजन एंड 1% आर्गन। तो 78% क्या है, नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 1% आर्गन है। ये भी आप लोग जरूर ही याद रखें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे भी बनता है। एंड फिफ्थ एंड लास्ट, अर्थ एट टेम्परेचर इज स्टेबल। अर्थ का टेम्परेचर स्टेबल क्यों है, आइए हम लोग पढ़ते हैं। अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम वेयर द टेम्परेचर इज स्टेबल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसके लिए अर्थ बहुत स्टेबल है, उसका टेम्परेचर क्यों है। द मेन रीजन इज द ओजोन लेयर प्रेजेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो इसका मेन रीजन क्या है, जो एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर का होना। द लेयर हैज हाई अमाउंट ऑफ ओजोन ऑन इट विच एब्जॉर्ब द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन। तो अर्थ पे जो भी अल्ट्रावायलेट रेज आते हैं सन के थ्रू, वो ओजोन लेयर उसको रिफ्लेक्ट करके वापस भेज देते हैं। These rays carry high radiation along with them. They could heat up the Earth's surface to a very high temperature where life as we know could not exist. अगर ओजोन लेयर ना होता ना, तो वो अर्थ का अल्ट्रावायलेट रेज धरती पे आता और धरती को बहुत ही हीट करता, जिससे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती और हम लोग आज इस दुनिया में जिंदा नहीं रहते। तो ओजोन लेयर के बारे में आप लोगों ने क्लास 10th की साइंस की बुक में बहुत अच्छे से पढ़ी है, क्या है अल्ट्रावायलेट रेज, क्या है नहीं है, आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ी होगी। ह्यूमन बींग्स आर ब्लेस्ड विथ अ प्लैनेट 1 in billions विच कैन सपोर्ट लाइफ। और जो ह्यूमन के लिए एक वरदान है अर्थ प्लैनेट, जहाँ पे एक से मतलब बिलियंस ऑफ लाइफ एग्जिस्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर्स। इसके लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर्स, जैसे अभी हम लोगों ने 5 फैक्टर पढ़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वी शुड बी थैंकफुल फॉर ऑल दिस, और हमें इन लोगों का बहुत थैंकफुल करना चाहिए। आप लोग मुझे मेरे थैंकफुल करें, क्योंकि मैं आप लोगों की इतनी अच्छी अच्छी जानकारी आप लोगों को यूट्यूब के थ्रू मैं बता रहा हूँ, साथ में हैंड रिटेन नोट्स के साथ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक तो प्लीज़ बनता है एकदम। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जियोलॉजी, तो प्लीज़ आप लोग पहले वो वीडियो जाके देखें, तभी आप लोगों को बेसिक जियोलॉजी समझ में आएगा। और ये जो आप लोगों ने अभी पढ़ा, ये फिजिकल जियोलॉजी में आते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेसिक प्रदीप, लाइक शेयर जरूरी करें। अगर जियोलॉजी में और भी नॉलेज लेना है, गेन करना है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें विथ एक हैंड रिटेन नोट्स के साथ मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप लोग चाहे तो मेरे वीडियोस के थ्रू नोट्स भी बनाएं, कोई इशू नहीं है, बट मेरे चैनल को सपोर्ट करें, तभी मैं अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊँगा जल्दी जल्दी। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि जियोलॉजी का कोई भी टीचर नहीं है। ठीक है, धनबाद झारखंड से हूँ मैं, और जियोलॉजी का कोई भी टीचर नहीं है इधर। मैं खुद ही पढ़ रहा हूँ, खुद ही नोट्स बना रहा हूँ, आप लोगों को भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो जियोलॉजी पढ़ने में। और जियोलॉजी बहुत ही बेस्ट सब्जेक्ट है, आप लोग प्लीज़ उसे पढ़े, उसको हल्के में ना ले। और thank you guys, please support me.